हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं ब्रदर प्रकाश, एमएमबी पंजाब, लुधियाना, न्यू दस मिशनरी चर्च का एक चर्च लीडर हूं और ये चर्च पास्टर सुलेमान जी की अगुवाई में चलता है। सो आइए हम आप सबों को जो इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस फेलोशिप चर्च में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज जो मैं विषय लेकर आया हूं, वो विषय ये है कि क्या पाम संडे यानी खजूरी त्यौहार कलीसिया को हर साल मनाना चाहिए? क्या ये रूढ़िवादी परंपरा कलीसिया के लिए है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें इन सारे रूढ़िवादी चीजों से, परंपराओं से हमें आजाद किया है। हम मसीह के दुल्हन हैं और हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो हमें सिखाया गया है, हम खुद भी सीखें और लोगों को भी सिखाएं। लेकिन आज मसीह समाज में रूढ़िवादी परंपराएं जारी हो गई है और ये बिल्कुल शैतान की ओर से है। शैतान चाहता है कि इसी तरह से प्रभु के लोगों को फंसाकर नाच में, गाना में और रूढ़िवादी परंपराओं में फंसाकर हम मसीह के देह को मसीह से अलग कर दें, और वो ये करने में कामयाब हो गया। क्योंकि आज बहुत से चर्चों में आप देखे होंगे कि लोग वहाँ पे हाथों में खजूर की डालियां लेकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, होशाना कर रहे हैं, हमें बचाओ। क्योंकि होशाना का मतलब होता है, उसका अर्थ है कि कृपया हमें बचाएं, प्रभु हमें बचाएं। तो मेरे प्रियो, अगर आज तक आप चिल्ला रहे हैं कि प्रभु हमें बचाएं बचाएं, तो क्या उस क्रूस पे जो प्रभु यीशु मसीह मरकर आपके लिए जी उठा और कहा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, तो क्या आज भी आप बचाए नहीं गए? आज भी चिल्ला रहे हैं हर साल की तरह रूढ़िवादी परंपराओं में पढ़कर और खजूर की डालियां लेकर, जबकि बाइबल सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना 12:13 में ये बातें लिखी है। बाकी ना मत्ती इसका खजूर की डाली की बात करता है, ना मरकुस करता है, ना लूका करता है, केवल यूहन्ना करता है। सो मेरे प्रियो, हम सबको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यिर्मयाह 9:23 और 24 कहता है कि यहोवा यूं कहता है, ना धनी अपने धन पे, न बुद्धिमान अपने बुद्धि पे, और न बलवान अपने बल पे घमंड करे। घमंड करे तो इस बात पे करे कि वो मुझे जानता और समझता। सो मेरे प्रियो, बगैर जाने हम रूढ़िवादी परंपरा में ना पड़े, क्योंकि प्रभु का वचन यूहन्ना अध्याय 14 उसका 21 में साफ साफ लिखा है कि जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। सो मेरे प्रियो, आज जो एक खजूरी त्यौहार मना रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उन्हें यहाँ तक पता नहीं कि ये जो विजय पर्व है, यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह किस लिए प्रवेश की। और अगर ये जानते हैं तो क्या ये हर साल मनाना जरूरी है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र किया है, हमें रूढ़िवादी किसी परंपराओं में नहीं पड़ना। अगर हम पढ़ते हैं तो मसीह के अनुग्रह से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये सब काम संसार का है और संसारी से करता है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे जहाँ पे खजूर की डाली की बातें हुई है और प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में जो प्रवेश करने की बातें हुई है, हम उसको पढ़ेंगे और जानेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 12, 13, 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। सो मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। 13 कहता है, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे प्रियो, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना, होशाना का मतलब होता है कि कृपया हमें बचाएं, हमें बचाएं। और ये बातें इस्राएली जानते थे, क्योंकि ये भविष्यवाणी जकरयाह 9:9 में हुई थी। यीशु प्रभु के आने से 500 साल या उससे ज्यादा साल बाद पहले बात हुई थी। जकरयाह इस बात को लिखता है हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा
तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मेरे प्रियो, यहाँ गधी के बच्चे पे ही क्यों? गधी पे क्यों नहीं? घोड़े पे क्यों नहीं? ऊंट पे क्यों नहीं? या और भी जानवर थे जो बहुत तेजी से दौड़ा करते थे, उन पे क्यों नहीं? गद्दी पे भी नहीं, गद्दी के बच्चे पे। मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर जब इजरायलियों को जमीन दिया था तो वहां पे प्रभु ने एक बात कही थी कि मैं इजरायलियों को जमीन देता हूं, लेकिन याजकों को और लेवियों को जमीन नहीं दूंगा। वो मेरे मंदिर में सेवा करेंगे और मैं जो इजरायलियों के खेतों का ब्लेस करूंगा, उसका जो दशमांश आएगा उससे लेवी याजक हमारे मंदिर में खाएंगे, पिएंगे और सेवा करेंगे। लेकिन वहां पे एक बात आई थी कि इजरायलियों तो दशमांश दिया करते थे, लेकिन याजक जो दशमांश लेते थे उनको छांट छांट कर अपने पास अच्छे अच्छे रख लेते थे और सड़ा गला और अशुद्ध चीजें प्रभु के भवन में जहां लेवी रहा करते थे वहां दिया करते थे। तो प्रभु ने इस बात को वहां पे कहा था कि क्या परमेश्वर जो सब कुछ देता है, जो सबको बनाया है, क्या वो ऐसे लंगड़े लूढ़े या शुद्ध भेंट तुम चढ़ाते हो और परमेश्वर को तुच्छ जानते हो? तो मेरे प्रियो, उस बात से यह साबित होता है कि परमेश्वर अशुद्ध चीजों से घृणा करता है, गलत चीजों से घृणा करता है। और प्रभु यीशु मसीह इस गद्दी के बच्चों को इसीलिए चुना और लिखा है कि बंधा हुआ है उसे ले, और कुछ पूछे तो कहना कि वो प्रभु का प्रयोजन है। तो मेरे प्रियो, गधी का बच्चा जो बंधा हुआ था वो बिल्कुल शुद्ध था, उस पर कोई पहले सवार नहीं हुआ था। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह उस गधी को, बच्चे को जो बंधन में पड़ा था, उसे खुलवा कर लाया और वो शुद्ध जानवर था, बिल्कुल दीन था, नम्र था, उस पर जितना मर्जी बोझ डाल दो वो कुछ नहीं बोलता था। इससे दर्शाता था कि हमारे यीशु मसीह जो हमारे उद्धार का कारण बने, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, वो भविष्यवाणी जो जकरिया ने किया कि हे सिय्योन की बेटी, हे यरूशलेम मगन हो, क्योंकि तेरा राजा घोड़े पे सवार होकर तेरे पास आ रहा है। वो भविष्यवाणी मत्ती अध्याय 21 उसका 5 में पूरा किया गया, मरकुस अध्याय 11 के 7 में लिखा गया है और लूका 9 के 30 में भी यही बात लिखा गया। लेकिन इन तीनों अध्यायों में खजूर की डाली का जिक्र नहीं हुआ है, बल्कि वहां पे खेतों से डालियां लाकर और लोगों ने प्रभु के आगे बिछाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना ये बातें करता है कि खजूर की डालियां ली और लोगों ने होसाना होसाना करके नारे लगाए और कहते हैं कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आए। सो मेरे प्रियो, खजूर की डाली लेकर हमें पर्व मनाना और खजूर की डाली को क्रॉस बनाकर हम हाथ में लेकर और बड़े है ना धार्मिक रीति रिवाज में बनकर अगर हम लोगों को दिखा रहे हैं, तो ये प्रभु का वचन से बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं से वंचित किया है, वो हमें रोका है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से और परंपरा के तौर पे नहीं हम इसे मना सकते। लेकिन आज संसार, आज मसीह समाज इसे सांसारिक रीति से हर साल पाम संडे यानी खजूरी त्योहार मनाते हैं। बाकी दिन तो वो ना जाने क्या क्या गलत सलत करते हैं, लेकिन इस दिन बड़े आपको संसार की तरह नहा धो के धार्मिकता की है ना पहरावा पहनकर और हाथ में खजूर की डाली लेकर प्रभु को याद करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं क्या प्रभु बार बार यरूशलेम में प्रवेश कर रहे। वो यरूशलेम में एक ही बार प्रवेश किए, वो एक ही बार मरे और एक ही बार जी उठे, वो बार बार नहीं मरे। और ये बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यरूशलेम में प्रवेश करने का मतलब क्या था। क्योंकि प्रभु, आप अगर मत्ती लूका अध्याय 2 के 10 और 11 में पढ़ेंगे, जहां पे कहा गया था, मत डर क्योंकि तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ
कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उसका पता यह है कि एक बालक कपड़ा में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा मिलेगा। आमीन। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे मेमना बनकर पैदा हुए, ताकि वो मेमना तैयार जब हो तो लोगों के पापों के गुनाहों के लिए वो बलि हो। और ये लूका अध्याय 2 के 10 और 11 में जो मेमना चरनी में पड़ा हुआ, जो बालक चरनी में पड़ा हुआ और गड़ेयों को सुसमाचार सुनाया गया कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता पैदा, जो सब लोगों के लिए होगा, यानी इजराइलियों के सबके लिए होगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो गड़ेरिये भेड़ चराया करते थे, रात में जो रखवाली किया करते थे, वो बलि का मेमना, बलि का है ना, भेड़ को चराया करते थे। लेकिन वो बलि का भेड़ जो चराया करते थे, उनको ऐसे ही पर्व में उन्हें बलि कर दिया जाता था पापों के लिए, गुनाहों के लिए। लेकिन वो बलि हमारे लिए है ना पूरा नहीं था। पर असली मेमना प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्गदूतों ने गड़रियों को सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे लिए एक अच्छा समाचार है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और उसका पता यह है कि तुम्हें कपड़ा में लिपटा हुआ एक बालक चरनी में मिलेगा। सो मेरे प्रियो, वही चरनी में पड़ा बालक, वो मेमना, आज बलि होने के लिए तैयार हो गया है, और उनका उद्धार हो गया कि अब उनको मेमना चराना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मेमना जो एक ही बार बलिदान होगा और सदा सदा के लिए मनुष्य के पाप को जो उस पर विश्वास करेगा हो देगा। सो मेरे प्रियो, ये पाम संडे यानी खजूरी त्योहार हमारे लिए बार बार नहीं मनाना है। हमारे लिए वो सब काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया और एक ही बार में कर दिया। अब दोबारा हमको बलिदान की जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बलिदान मेमना प्रभु यीशु मसीह, जो चरनी में पड़ा बालक था, वो जवान हो गया और यरूशलेम में प्रवेश कर गया। वो 2026 साल पहले, और वो मेमना बलि हो चुका है। सो मेरे प्रियो, हम रूढ़िवादी कलीसिया में जो आज संसारिक तौर से प्रभु का जो पर्व मनाता है, प्रवेश का पर्व मनाता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। सो मेरे प्रियो, हम ऐसी रीति रिवाज के पर्व में ना पड़े। हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हैं। हमारा एक ही काम है, नम्रता से, दीनता से और संयम से और धीरज से अपने दूल्हे का यानी प्रभु यीशु मसीह का राज्य का बाट जोना है। उनकी आज्ञा जो मत्ती 28 उसका 18, 19, 20 में दिया गया है, वो आज्ञा को पूरा करना है, ना कि संसारिक रीति रिवाज और रूढ़िवादी परंपराओं में जुड़कर अपने मसीह को यानी अपने दुल्हा को, जिसके आने की बाट कलीसिया जो रहा है, हम बाट ना जोकर हम संसारिक और शारीरिक धार्मिकता में जुड़ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं सावधान करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल इस रूढ़िवादी कलीसिया से बचें और अपने आप को इन सारे है ना संसारिक रीति रिवाज या संसारिक त्योहारों से आप अलग हो जाए। क्योंकि लूका 19 के 39 में कहता है, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहें तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह को लोग स्वागत कर रहे थे, उस समय कुछ शास्त्री फरीसी वहां पे थे जो कह रहे थे कि प्रभु, गुरु से माना कर क्यों इतना शोर मचा रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो चिल्ला रहे हैं ना, यूं ही नहीं चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इनके लिए वो मेमना जो एक ही बार बलि होगा और सदा सदा के लिए इनके पापों को धो देगा, वो मेमना आज प्रवेश कर रहा है, इसीलिए चिल्ला रहे हैं। अगर ये नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सो मेरे प्रियो, खजूरी त्योहार, पाम संडे,
ये मनाना बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन आज के दिन हम इस बात को जरूर बता सकते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह जो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है कि यरूशलेम में विजय पर्व। विजय पर्व का मतलब यही है कि जो लोग पाप में थे, गुनाह में थे, जो बलि चढ़ा कर हर साल हर महीने अपने गुनाहों अपने पापों के लिए जो मेमना बलि करते थे, उनसे इनका उद्धार नहीं हो रहा था। और वो मेमना जो लुका 2 के 10-11 में जो चरनी में पाया हुआ मिला, जिसको स्वर्गदूतों ने कहा था कि तुम्हारे लिए सुसमाचार है, अच्छा समाचार है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो कपड़ा से लिपटा हुआ चरनी में पड़ा मिलेगा। वो मेमना जवान हो गया, वो मेमना बलि के योग्य हो गया, और वो मेमना यरूशलेम में आज ही के दिन, मैं कह तो नहीं सकता कि आज ही के दिन, लेकिन जिस तरह से संसार मना रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि शायद आज ही के दिन वो मेमना यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। क्योंकि आगे का जब पढ़ेंगे तो यरूशलेम में जब ये प्रवेश किए, इसके कुछ ही दिन बाद प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया और उन्हें क्रूस पे लटका दिया गया, उन्हें मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन मृतों में से जी उठे। और अब उनकी आज्ञा है मत्ती 28 उसका 18, 19, 20 में कि जाति और धर्म के लोगों में जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ कि यीशु प्रभु आपके गुनाहों के लिए मारा गया है। अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और मुक्ति पाओ। वो मेमना जो यरूशलेम में प्रवेश किया, वो बलि हो चुका है, और बार बार हम प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से नहीं मार सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर का इनकार करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह, आज का जो पाम संडे आप मना रहे हैं, वो बार बार नहीं मनाया जाता। वो एक ही बार मनाया गया था, और वो इस्राएलियों के लिए था, और उनके लिए प्रभु आए थे, आपके लिए नहीं आए थे। लेकिन जब उन्होंने इन बातों को ठुकराया, उन पर विश्वास नहीं किया, तो आपको ये बात आपको मौका मिला और आपका उद्धार हुआ। और इस बात का जिक्र पौलुस ने नहीं किया। ये इस प्रभु यीशु मसीह को, है ना, क्रूस पे चढ़ने से ये जिक्र था, और ये जिक्र पूरा हो चुका है। इसलिए आपके लिए नहीं है ये पाम संडे, ये इजराइलियों के लिए था जो रूढ़ीवादी और परंपराओं में पड़े हुए थे। तो मेरे प्रियो, कृपया करके आज के दिन इस संदेश को इस तरह से पर्व के त्यौहार के रूप में नहीं, बल्कि इस संदेश को बताया जाए कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से अपने आप को यरूशलेम में प्रवेश कराए थे और किस कारण से प्रवेश कराए थे। और उसका कारण एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह मेमना, जो स्वर्गदूतों ने सुसमाचार गलीलियों को सुनाया, वो मेमना आज यरूशलेम में बलि होने के लिए आज के दिन प्रवेश किया, और वहाँ हमारे यीशु मसीह का बलिदान किया गया। और जब यरूशलेम में उनका बलिदान हुआ, तो इसके बाद इस्राएली उसे मानने से इनकार किए। तब जाके प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद और पौलुस के जीवन बदलने के बाद अन्य जातियों में ये सुसमाचार रिटर्न हुआ, और तब से लेकर आज तक ये अन्य जातियों में ही फैल रहा है। और तब से आज तक जो भी उन पर विश्वास करता है वही उद्धार करता है, ना कि पर्व और त्यौहार की बातों पर, बल्कि प्रभु के वचन को मानकर, उनकी आज्ञाओं को मानकर। तो मेरे प्रियो, ध्यान से अपने जीवन को संवारें, क्योंकि शैतान जो है गरजने वाले सिंह के नाई मसीहों के ताक में है कि कब किसे फाड़ खाएं। उसे इसी तरह की परंपराओं में फंसाकर मसीह के अनुग्रह से वंचित कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आपके लिए पाम संडे नहीं है, खजूरी त्यौहार नहीं है, बल्कि आज के दिन ये प्रचार करें कि प्रभु यीशु मसीह किस कारण से यरूशलेम में प्रवेश करें। नाचना, गाना और खजूर की डाली लेकर और उसे क्रॉस बनाकर आप चर्च में लहरा रहे हैं, ये बिल्कुल परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। इसलिए सावधान रहिए। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि हम पुराने नियम के लोग नहीं हैं, हम न्यू टेस्टमेंट के लोग हैं। हम नई सृष्टि है, और हम मसीह का दुल्हन है, और मसीह का दुल्हन केवल अपने दूल्हे का इंतजार कर रहा है, ना कि संसारिक परंपरा। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, और आप इसी तरह से
वचन में बने, ताकि इन चीज़ों को जान सके कि क्या हमारे लिए है, क्या हमारे लिए नहीं है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।